कोई भी, क्योंकि डीएम साहब हत्या नहीं किया है, हत्या तो किया अगर ओरिजिनल मानते हैं ड्राइवर है। विजय प्रकाश मीना मधेपुरा के डीएम थे, मधुबनी में धक्का लगा तो ऐसा थोड़ी है कि डीएम ने चढ़ा दिया। उनके ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अगर चाहेगी तो हत्यारा कहाँ भागेगा। बिहार में वर्तमान जो सरकार है, खासकर नीतीश जी की सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ब्रेकडाउन कर दिया है। कब किसका हत्या होगा, किसका छिनतई होगा, किसके साथ छेड़खानी होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये महाजंगल राज है। मधेपुरा के डीएम ने रौंद दिया। बताइए कि अशोक सिंह वो मजदूर था, उस 3 परिवार उसके चले गए। बताइए उसको क्या बीत रहा होगा। बीते दिनों मधुबनी हाईवे पर भीषण हादसा हुआ था। बता दें आपको कि यह हादसा जो है विजय प्रकाश मीना जो कि मधेपुरा के डीएम है, उनके कार के द्वारा हुआ था, जहां पर 5 लोगों को कुचला गया था, जिसमें 3 लोगों की उसी वक्त मौत हो गई और कहीं ना कहीं 2 लोग अभी भी भर्ती हैं। ऐसे में डीएम साहब चुप क्यों है, लगातार सवाल उठ रहा है। डीएम साहब गायब कहाँ है, ये भी लगातार सवाल उठ रहा है। तमाम सवालों को लेकर आज हम पहुंच गए हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण के पास। बता दें आपको कि क्राइम के लॉयर ही है और कहीं ना कहीं हमारे साथ आज मौजूद हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्राइम पे काफ़ी पकड़ है आपकी कौशलेंद्र नारायण जी। ऐसे में लगातार आप केस लड़ते हैं, लगातार जो है आपके पास क्राइम का केस आते रहता है। देखा जाए तो मधुबनी हादसे को आपने भी देखा होगा, इसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से 5 लोगों को कुचला गया, 3 लोगों की मौत हो गई और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, और ऐसे में डीएम साहब। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के प्रति और आपके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूँ कि यह जो तत्कालीन मुद्दा है, इतनी बड़ी घटना घटी है, इस पर आप हमसे विचार जानने आए हैं। तो सर्वप्रथम कोई आम पब्लिक या आम ड्राइवर ने हत्या नहीं किया। देखिए, सर्वप्रथम इसको हत्या नहीं कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसके तहत हम लोग गैर इरादतन हत्या कहते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी, क्योंकि डीएम साहब हत्या नहीं किया है, हत्या तो किया अगर ओरिजिनल मानते हैं ड्राइवर है। भूल क्या है कि ड्राइवर को लेकर भी डीएम फरार हैं। विजय प्रकाश मीना मधेपुरा के डीएम थे, मधुबनी में धक्का लगा तो ऐसा थोड़ी है कि डीएम ने चढ़ा दिया। लेकिन भूल यहाँ से हुई है कि डीएम भी फरार चल रहे हैं। अभी उनके ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अगर चाहेगी तो हत्यारा कहाँ भागेगा, कहाँ भाग के जाएगा। तो ड्राइवर तो अरेस्ट होना चाहिए था। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ कि बिहार में वर्तमान जो सरकार है, खासकर नीतीश जी की सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ब्रेकडाउन कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है बिहार में। कब किसका हत्या होगा, किसका छिनतई होगा, किसके साथ छेड़खानी होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये महाजंगल राज है। क्योंकि जंगल राज का नारा दे करके सरकार यहाँ आई थी और महाजंगल राज बनाई। अब दोनों मिल गए हैं तो क्राइम तो बढ़ रहा है। हम कानूनविद हैं, एक कानूनविद का जो फर्ज होता है उसके तहत आवाज़ उठाते हैं। सर्वप्रथम मैं मानता हूँ कि बिहार का मैं भी एक नागरिक हूँ, अधिवक्ता के अलावा, किसी पार्टी से जुड़े हुए के अलावा एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। तो जिम्मेवार नागरिक को, हमारे हम ही को नहीं, जनरल अधिवक्ता को भी मतलब ये फर्ज बनता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके। तो आज जिस तरह से मधेपुरा के डीएम ने रौंद दिया। बताइए कि अशोक सिंह वो मजदूर था, उस 3 परिवार उसके चले गए। बताइए उसको क्या बीत रहा होगा। आप सोचिए, एक मतलब मानवीय संवेदना जो है अपने अंदर लाइए। सरकार को क्या है जी, ये तो सरकार चाहे बड़े बड़े लोग जो हैं, सत्ता के जो शागिर्द हैं, उनको क्या है, वो तो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। अब बिहार में कभी सुशासन की यात्रा तो फलना, ये सब क्या है, पब्लिक का पैसा को करोड़ों में फेंको। जो सरकार काज करेगी उसको यात्रा निकालने की जरूरत है। मुआवजे को लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। राजस्थान के मजदूर, बताइए क्या इंप्रेशन बनेगा उसका, कौन होगा। बिहार को संवारने आ रहा है, एनएच में काम करता है, टाइल्स के काम राजस्थान के मजदूर करते हैं। अब उसका परिवार पर सिर्फ बिहार में तो बेचारा मृत्यु हो गया, राजस्थान में क्या बीत रहा होगा। आप समझिए, संवेदना देखिए। क्योंकि दूसरे के दुख और सुख के चिन्हों को अपने में व्यक्त करने की अनुभूति ही सहानुभूति होती है। तो सरकार तो, मैं बार बार कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है नीतीश सरकार। आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट इतना निर्लज सरकार नहीं आई थी बिहार में। मैं आपको हर दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, चाहे वो क्राइम का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में एक हम लोग, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखिए कि इस बार लास्ट ईयर 91 पायदान पर बिहार गया, उसके पीछे चला गया 28वें पायदान पर बिहार। तो ये अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, नीतीश कुमार जैसे लोग राजा हैं और टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाला हाल है। ये सरकार आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट पूरे देश में राज्य सरकार अगर किसी की है तो नीतीश कुमार की सबसे भ्रष्ट से भ्रष्टतम सरकार है। यहाँ पर किसी का इज्जत बचना, अभी देखें लखीसराय में मार दिया,
बताइए, और वो फरार है, वाह रे वाह। ये मामला अगर कौशलेंद्र नारायण जी कोर्ट में आता है तो क्या होगा डीएम से? कोर्ट में आएगा तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा, इसलिए कि अभी तो जो स्थिति है ड्राइवर मेन दोषी है। अब वहाँ देखना है कि कहीं डीएम साहब ही तो गाड़ी नहीं चला रहे थे ड्राइवर से लेकर के, क्योंकि भागे हुए हैं, बॉडीगार्ड उनका सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित हैं, तो उनको पब्लिक में आकर के फेस करना चाहिए था। तो इसके लिए डीएम भी दोषी हैं। अब हो ही गया था, मान ली कि अगर होता है भूल बस गाड़ी चलाने में लग गया तो सफाई देना चाहिए, कानून अपना काम करती। ड्राइवर पर गैर इरादतन का हत्या का मुकदमा चलता, ट्रायल में देखा जाता कि ट्रायल में क्या है और वो किस अपना पक्ष किस स्तर पर रखते हैं, तो सज़ा तो कोर्ट देती। तो शुरू से ही लग रहा है कि सजायाफ्ता हो गए, भाग रहे हैं, तो दोषी हैं। कहीं ना कहीं कुछ मतलब लगता है कि द मैटर टू के सीरियसली टर्न, बात जो है एकाएक बिगड़ गई है, समझ रहे हैं ना। और उसमें मंशा होगी ड्राइवर का क्या है वो तो बता हम नहीं सकते हैं ना। हम तो एक कानून की परिभाषा का जो है से चित्रांकन कर रहे हैं आप लोग के सामने। तो हमारे समझ से लगता है कि सरकार को मुआवजा मिलना चाहिए, ये मानवीय मैं पक्ष रख रहा हूँ। दूसरी तरफ उस ड्राइवर को अरेस्टिंग होना चाहिए। बिहार में कहीं भी किसी कोना में रहे, अन्य प्रदेशों में भाग गया है, जुड़े हुए बिहार से सटे जो प्रदेश हैं, तो किसी न किसी तरह पुलिस चाहेगी तो कहाँ भागेगा गुंडा अपराधी, लेकिन पुलिस चाहती ही नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, मेरा ही ये नारा था, आप लोग मीडिया वाला है भट्टी ऐसे कर देंगे, ठाए ठाए कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। भट्टी को मैं भी जानता हूँ, वो भट्टी के जो लाभ लेना चाहते हैं ना, तो आपके जैसे लोग, चाहे हमारे जैसे लोग, 5 को वकील, 5 को पत्रकार, वही सब करता है कि हम 2 दरोगा करा लेंगे, 2 इंस्पेक्टर के पोस्टिंग करा लेंगे। बिहार में भट गई है भट्टी की पुलिस, इतना क्राइम बढ़ा था, क्या भट्टी कर रहे हैं भाई। आप डीजीपी का नंबर देखिए, 100 बार फ़ोन कीजिए, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। डीजीपी के नंबर पर 100 बार आप फ़ोन कीजिए ना। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, एकदम खराब है। बढ़िया देख रहे हैं कि बढ़िया जितना भी यहाँ पर अफसर हैं, जितना ताकतवर अफसर थे, ये ऑनेस्ट थे, सबको सड़ा दिया। अभी ना देख रहे हैं कि विकास वैभव जैसे लोगों को विश्वेश्वरैया भवन में चतुर्थ तल्ला पर सरकार बैठा दी है। अच्छा, कौशलेंद्र नारायण जी अगर कोर्ट में मामला आता है तो डीएम साहब पर कार्रवाई हो? एकदम होगी। डीएम साहब किसी पर होगा, डीएम पीएम कोई भी रहेंगे, दोषी हैं तो। कानून के नज़रों में सारे लोग बराबर होते हैं, पक्ष में भी बराबर होते हैं, और अगर दोषी होते हैं तो दोष साबित करने में भी हो। अच्छा, कार्रवाई में अगर कार्रवाई होगी तो क्या हो सकता है? अब तो देखिए, पहले 10 साल का सजा था, अब तो आजीवन कारावास है। आजीवन आजीवन कारावास की सजा है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। गैर इरादतन हत्या 304 होता है धारा आर्टिकल, तब उसमें क्या है कि आज पहले 10 साल का सजा था, लेकिन बाद में होना क्या लगा कि जितना भी अपराधी था ये गाड़ी चढ़ा दे रहा था सबको, तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल ये था, हरास था, तो आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। जांच की मांग करेंगे? एकदम करेंगे, उस पर जांच हो, सरकार को मतलब जांच करनी चाहिए, और यह भी उसमें साबित होना चाहिए कि क्योंकि जांच करते हैं IPS लेवल के ही लोग, तो न्यायिक पदाधिकारी से जांच कराई जाए, क्योंकि वो लोग को बता देगा एक संवर्ग है। क्योंकि डीएम अभी तक विजय प्रकाश मीणा फरार है, ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा मानवीय भूल सरकार की भी है। इनको लेना चाहिए था, ठीक है, इनको जेल नहीं भेजिए, एक मतलब कुछ घंटों के लिए इनको अरेस्ट करना चाहिए था कि अपना पक्ष रखिए। तो हमारे समझ से यही लगता है कि बहुत बड़ी सरकार के स्तर से भी भूल है, और विजय प्रकाश मीणा अगर दोषी नहीं है तो उनके स्तर से भी भूल है। देखिए, सरकार की तरफ से भी भूल है और IAS विजय प्रकाश मीणा की तरफ से भी भूल है, क्योंकि अगर वो दोषी नहीं है तो वो फरार क्यों है। ऐसे में सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच बुलाए, जांच करवाए, और ये जांच जो है न्यायिक जो अधिकारी हैं या फिर जो लोग हैं उनसे करवाई जाए। ऐसे में डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है, जिस तरीके से हादसा हुआ है मधुबनी में, इसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अशोक सिंह का पूरा परिवार उजर गया। ऐसे में राजस्थान का मजदूर था, 3 परिजन कहीं ना कहीं नहीं बचे उनके, और ऐसे में अशोक सिंह के साथ उनकी पुत्री, उनकी पत्नी, सब कोई चल बसी। देखा जाए तो मधेपुरा डीएम के कार से ये हादसा हुआ, और कहीं ना कहीं अब जाकर मधेपुरा के डीएम जो हैं वो फरार चल रहे हैं और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से कोर्ट में मामला आएगा उसके बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कारावास हो सकता है डीएम साहब पर, तो वहीं ड्राइवर को भी कारावास कहीं ना कहीं हो सकता है। ऐसे में आजीवन कारावास का प्रावधान है। क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, आपने सुना है। और 24 के साथ बन रहे पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक के।